नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। पुलिस विभाग द्वारा किया गया जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन। गिरिडीह जिला के चारों अनुमंडल क्षेत्र के लिए अलग अलग आयोजित था कार्यक्रम। टाउन हॉल के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे डीआईजी सुनील भास्कर। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम समाप्त होने के बाद डीआईजी सुनील भास्कर ने एसपी ऑफिस से की प्रेस वार्ता। कहा, चारों अनुमंडल मिलकर 229 लोगों ने अपनी समस्याओं से संबंधित दिए आवेदन। 57 मामलों का किया गया त्वरित निष्पादन। अन्य मामलों को लेकर सप्ताह भर का अधिकारियों को दिया गया समय। पचम्बा थाना अंतर्गत बनखंजो नदी में मछली मारने के दौरान एक व्यक्ति की नदी में डूब जाने का मामला आया सामने। पचम्बा पुलिस की देखरेख में गोताखोर और स्थानीय लोगों की मदद से जारी था खोजबीन का कार्य। पेटांड के कुम्हरलालों में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का निरीक्षण करने पहुंचे डीसी। संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। स्टॉलों का भी किया गया निरीक्षण। कहा, लोगों तक पहुंचे योजनाओं का लाभ। और भाकपा माले के नेता रहे राजेश यादव ने माले पार्टी को अलविदा कहते हुए टाइगर जयराम महतो की पार्टी में हुए शामिल। कहा, झारखंडी भाषा और पहचान की लड़ाई में अपनी भूमिका का करेंगे निर्वहन। और अब खबर विस्तार से। हुट्टी बाजार स्थित नगर भवन में मंगलवार को गिरिडीह पुलिस की ओर से जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन सदर अनुमंडल क्षेत्र के लिए था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक सुनील भास्कर मुख्य रूप से उपस्थित थे। वहीं अन्य में जिला विधिक सेवा पदाधिकारी की सचिव सोनम बिश्नोई, पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार, एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते, डीएसपी अंकिता राय, एसडीपीओ विनोद रवानी, सीईओ मोहम्मद असलम व अन्य जवान मौजूद थे। पुलिस उप महानिरीक्षक और अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर बताया गया कि पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक झारखंड के निर्देशानुसार राज्य के सभी जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है। गिरिडीह जिले के भी सभी अनुमंडल क्षेत्र में यह कार्यक्रम आयोजित है। उप महानिरीक्षक सुनील भास्कर ने कहा कि अनुमंडल स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य इलाकों में नागरिकों की शिकायत का समाधान त्वरित रूप से हो। कहा कि खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान हो, इसको लेकर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे और उन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे। आज जन शिकायत समाधान कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री एवं राज्य के पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश के आलोक में पूरे राज्य में ये जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री का, डीजीपी सर का जो ये एक विजन है कि लोगों को जो समस्याएं हैं उनका निराकरण त्वरित हो, ऑन द स्पॉट हो, और जो भी समस्याएं हैं उसमें अगर किसी पदाधिकारी द्वारा लापरवाही की जा रही है तो उसकी भी जिम्मेदारी तय हो। उसी कड़ी में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। सीओ साहब, जितने भी हमारे पुलिस पदाधिकारीगण और आप सभी जनप्रतिनिधिगण और जो भी हमारे उपस्थित सभी माताओं बहनों,
सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। ये एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपसे हम लोग सीधे रूबरू होने का एक अच्छा अवसर हम सबों को मिलता है। और इसको हम लोगों ने पूर्व में 1 तारीख को 1 सितंबर को हम लोगों ने इसका हम लोगों ने कि उनके सोच के आलोक में जनता को परेशान नहीं होना पड़े, उनकी बातों को हम सुने और उसका उचित समाधान, क्योंकि प्रत्येक मैटर का कोई भी समस्या आता है तो उसके 2 पक्ष है, एक सही होता है, एक गलत होता है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम लोग जितना भी हो सके उसका बेहतर समाधान के लिए अगर हमारे संज्ञान में हमारे विभाग को करना है तो हमारा विभाग उसका समाधान करेगा। अगर किसी अन्य विभाग को करना है तो उसको रेफर भी किया जाएगा और उसमें जितना समय सीमा लगेगा उसके बारे में आपको जानकारी भी दी जाएगी। मुख्य अतिथि महोदय हैं, उनकी बातों को हम लोग सुनेंगे। आप लोग आए हैं, हम लोग ये उम्मीद करते हैं पूरा गिरिडीह जिला पुलिस परिवार कि आप सबों का सहयोग मिलेगा, आपकी समस्याओं का हम लोग समाधान कर पाएंगे और आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यभर में आयोजित जन शिकायत समाधान कार्यक्रम को लेकर मंगलवार की शाम डीआईजी सुनील भास्कर ने पपरवटाड़ स्थित एसपी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस मौके पर इन्होंने गिरिडीह जिला के 4 अनुमंडल क्षेत्र में आयोजित जन शिकायत समाधान कार्यक्रम को लेकर पूरी जानकारी दी। बताया कि गिरिडीह अनुमंडल क्षेत्र के लिए टाउन हॉल गिरिडीह में यह कार्यक्रम आयोजित था। वहीं अन्य 3 अनुमंडल क्षेत्र के अलग अलग स्थानों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया था। चारों स्थान पर मिलाकर 1100 लोग पहुंचे हुए थे। इस मौके पर 229 लोगों ने समस्याओं से संबंधित आवेदन दिया, जिसे रिसीविंग दिया गया। वहीं 57 मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया। बताया गया कि अन्य मामलों को लेकर ऑनलाइन की प्रक्रिया की जा रही है। साथ ही 7 दिनों के अंदर अधिकारियों को समस्याओं के समाधान को लेकर निर्देश दिया गया। बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से संबंधित अलग अलग समस्याओं का आवेदन प्राप्त हुआ है। कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पब्लिक की समस्याओं को सुनना है और उनकी समस्याओं का निदान करना है, ताकि पुलिस और आम पब्लिक के साथ अच्छी तालमेल हो सके। मौके पर एसपी डॉक्टर विमल कुमार समेत अन्य पुलिस जवान मौजूद थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं डीजीपी झारखंड महोदय के निर्देशानुसार पूरे राज्य में आज 10 तारीख को ये जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसी आलोक में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में गिरिडीह जिले में आज मेरा आगमन हुआ है और ये निर्देश था पुलिस मुख्यालय के सीनियर ऑफिसर्स के प्रेजेंस में ही ये जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो गिरिडीह जिले में आज कुल 4 जगहों पे इसका आयोजन किया गया था। नगर भवन गिरिडीह, डुमरी अनुमंडल कार्यालय, खोरी महुआ अनुमंडल के धनवार थाना और बगोदर सरिया अनुमंडल के औरा पंचायत भवन में इन 4 जगहों पर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि हम जो भी पब्लिक है जिनकी समस्याएं होती हैं तो उनका हम निदान करें, उनकी समस्याओं को सुने और पुलिस और पब्लिक के बीच की जो दूरी है उसको दूर किया जाए और एक पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग की बात हो। तो इसमें आज इसी कड़ी में बहुत सारे लोग पूर्व से ही इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा था पुलिस अधीक्षक और उनकी पूरी टीम द्वारा, जिसके आलोक में आज कुल उपस्थिति इन चारों जगहों पे 1100 के आसपास रही और जिसमें कि 229 लोगों ने अपने आवेदन के साथ अपनी समस्याओं के साथ सामने आए, जिनको कि एक्नॉलेजमेंट दिया गया है, रिसीविंग दिया गया है बाकायदा। और इसमें 57 मामलों का हम लोगों ने तुरंत एकदम ऑन द स्पॉट उसका निदान किया है। तो और बाकी जो आवेदन दिए गए हैं उसमें एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिया गया है, उसको हम लोग ऑनलाइन करेंगे, अपने डेटाबेस में संधारित करेंगे। उसको संबंधित अधिकारी को भी उसमें एंडोर्स किया गया है कि आप 7 दिन के अंदर उसमें कार्रवाई करते हुए उसका निष्पादन करेंगे। और अगर मान लीजिए उनके स्तर से नहीं हो पाता है तो संबंधित एसडीपीओ हैं, एसपीज हैं, मैं स्वयं हूँ, हम लोग उस केस को अपने स्तर से फिर उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। सर, ज्यादातर कौन सा मामला देखने को मिला सर? देखिए, विभिन्न प्रकार के मामले इसमें सामने आए हैं। कुछ केस से संबंधित थे, पुलिस के भी मामले थे और कुछ मोस्टली इसमें जो सिविल डिस्प्यूट के नेचर के जो मैटर हैं वो भी सामने आए हैं। तो इसमें उपायुक्त गिरिडीह के स्तर से
अंचल अधिकारी और एसडीओ को भी भेजा गया था और इसमें सेक्रेटरी डीएलए से भी आई हुई थी। तो जो सिविल नेचर के मैटर हैं उसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या उसमें उनको डायरेक्शन होना चाहिए, वो उनके द्वारा बताया गया। अधिकांश मामले से जमीन विवाद संबंधित। हाँ, जमीन मामले और सिविल नेचर के, जैसे पारिवारिक विवाद हो गया, घर में कुछ समस्या हो गया, पार्टीशन का कोई मैटर हो गया, तो उसमें सेक्रेटरी डीएलएसए ने बड़ा अच्छा ही उन लोगों को गाइड किया है और बताया भी है कि आप इस तरह के जो मैटर होते हैं प्री लिटिगेशन में आप डीएलएसए के स्तर पे दोनों के बीच में एक संवाद हो और उसका एक कॉम्प्रोमाइज़ का एक सिचुएशन हो। बनखंजो नदी में मछली मारने के दौरान मंगलवार को एक व्यक्ति नदी में डूब गया। नदी में डूबने वाले की पहचान बनखंजो निवासी मोहम्मद रियाज का पुत्र मोहम्मद सद्दाम के रूप में हुई। बताया गया कि मोहम्मद सद्दाम मछली मारने के लिए नदी पर गया हुआ था। नदी में पानी का स्तर अधिक रहने के कारण वह पानी में डूब गया। स्थानीय लोगों को सूचना मिलने के बाद पचम्बा पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर गोताखोर और अन्य स्थानीय लोगों की मदद से नदी में डूबने वाले मोहम्मद सद्दाम की तलाशी में जुट गई है। खबर लिखे जाने तक मोहम्मद सद्दाम की खोज बीन जारी थी। वो लोग 3 भाई थे, तो मंझला वाला जो है बीच वाला वो मछली मारने के लिए आया था। उसी के क्रम में हम लोग को जैसा पता चला कि वो डूब गया है नदी में, और नदी में पानी बहुत ज़्यादा है और लगातार उस टाइम से मतलब तकरीबन 2:30-3 बजे के आसपास में ये काम हुआ है और उस टाइम से अभी तक आदमी ढूंढने का प्रयास कर ही रहा है। लोग पानी में डूब डूब के, गोताखोर लोग भी डूब डूब के देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला है। और अभी लाइट वगैरह का व्यवस्था करने के बाद भी आदमी उसको ढूंढने का प्रयास करेगा। देखिए कब तक मिलता है, नहीं मिलता है। पुलिस प्रशासन के द्वारा पुलिस आई थी, पचम्बा थाना को सूचना दिया गया था, तो उस क्रम में पुलिस आई थी। अभी पुलिस है यहाँ या नहीं है पता नहीं, उस साइड है, तो देखने वाली बात है, लेकिन पुलिस आई थी यहाँ पे, पुलिस को सूचना है। किस मोहल्ला का है? ये बनखंजो का है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को पेटान के कुम्हरलालो में किया गया। कार्यक्रम का उपायुक्त नमन प्रेश लकड़ा के द्वारा निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर कई कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति और अब तक किए गए शिकायतों के निष्पादन की सूची का अवलोकन किया तथा संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने शिविर में उपस्थित कर्मचारियों से आमजनों की शिकायतों और समस्याओं के त्वरित निदान को लेकर निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आमजनों को इस शिविर का लाभ लेने के लिए अपने स्तर से प्रेरित करने का भी कार्य करें। इसके अलावा उपायुक्त ने ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर उन्हें योजनाओं की जानकारी दी तथा उनकी समस्याओं को सुनते हुए उचित कार्रवाई को लेकर मौके पर मौजूद प्रखंड के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को योजनाओं की जानकारी और लाभ देना उद्देश्य है। सभी स्टॉल पर मौजूद विभागीय पदाधिकारी और कर्मी ग्रामीणों से अच्छा व्यवहार रखते हुए आवेदन भरने में कोई कठिनाई आती हो तो गाइड करने का कार्य करें। साथ ही सभी सुयोग्य व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। इस हेतु ग्रामीणों को प्रेरित करते हुए ज्यादा से ज्यादा आवेदन जमा कराने के निर्देश दिए। स्टॉल निरीक्षण के दौरान प्राप्त आवेदनों को जांचते हुए आवेदकों से भी बात किया एवं पोर्टल में एंट्री की प्रक्रिया के बारे में उपस्थित कर्मी से जानकारी ली। बरगंडा निवासी और पूर्व भाकपा माले नेता राजेश यादव मंगलवार को टाइगर जयराम महतो की पार्टी में शामिल हो गए। इन्होंने कहा कि झारखंडी भाषा और पहचान की लड़ाई में अपनी भूमिका का निर्वाह करने तथा गांडे विधानसभा क्षेत्र में जन संघर्ष को और भी आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ आज अपनी टीम को लेकर मधुवन में JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो के समक्ष संगठन में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय अध्यक्ष ने श्री यादव के शामिल होने पर उनका स्वागत करते हुए अपने वक्तव्य में कहा कि एक अनुभवी व्यक्ति के जुड़ने का लाभ संगठन को मिलेगा। मौजूद JBKSS की टीम ने भी शामिल होने वाले सभी लोगों का स्वागत किया।
मौके पर श्री यादव ने कहा कि अभी कांडे विधानसभा क्षेत्र में जो विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है उसे और भी सघन और विस्तारित करते हुए सभी पंचायतों में जनता के ज्वलंत सवालों पर संगठन मजबूत किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा साथियों और आम लोगों को संगठन से जोड़ा जाएगा ताकि इस बार उपेक्षित कांडे विधानसभा क्षेत्र में विकास और सम्मान के बदलाव हो। उन्होंने अपने तमाम साथियों और शुभचिंतकों से इस अभियान से जोड़ने की अपील की है। पार्टी में शामिल होने वालों में मुख्य रूप से शिवनंदन यादव, महेश निराला, संजय चौधरी, मनोज कुमार, बालेश्वर यादव व अन्य थे, जबकि मौके पर JBKSS के कुलदेव मंडल, सूरज यादव, प्रमोद कुमार, संदीप महतो, सुरेंद्र यादव, वीरेंद्र वर्मा, सुभाष चौधरी, रविशंकर आदि मौजूद थे। जी एक सैद्धांतिक नेता हैं और इनके क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। आज अगर ये हमारे संगठन के साथ आ रहे हैं तो एक पार्टी के सदस्य बन के नहीं, अभिभावक बन के बड़े भाई स्वरूप हैं। तो नो डाउट इन्होंने अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में जो कमाया है और हमें काफ़ी सीख मिलेगी इनसे। इनका स्वागत करते हैं, तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। देखिए, भाकपा माले के साथ एक लंबा रिश्ता हमारा रहा और हमने पूरे इलाके में जन संघर्ष को तवज्जो दिया और उस जन संघर्ष को और भी आगे बढ़ाने के मकसद से जब हमें लगा कि वहाँ कोई रुकावट है और कहीं न कहीं से मौजूदा जो राजनीतिक परिवेश है उसमें जन संघर्ष से समझौता करने की जब बात आई तो हमने उस रास्ते को छोड़ना बेहतर समझा। और हम देख रहे हैं कि इस समय झारखंड में जयराम जी के नेतृत्व में पूरा जो JLKM है, JBKSS की जो पूरी राजनीति चल रही है वो पूरे झारखंड और झारखंडियों के हित में, यहाँ के पहचान के लिए जो आगे बढ़ रही है, हमें लगा कि हमारा एक समानांतर विचार चल रहा है। तो हम लोग निश्चित रूप से पूरा टीम लेकर के इसमें शामिल होना बेहतर समझे और हम इस बात का हम भरोसा देते हैं कि अपने इलाके में जहाँ मेरा कार्य क्षेत्र है, जहाँ तक मेरा एरिया है, हम उस पूरे इलाके में JLKM को स्थापित करेंगे, जन संघर्ष को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार मंगलवार को गिरिडीह के नया परिसदन भवन पहुंचे। यहां जिले के अधिकारियों ने उनका अभिवादन बुके देकर किया। मौके पर उपायुक्त नमनप्रेष लकड़ा, SP डॉक्टर विमल कुमार समेत अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। बताया गया कि महामहिम राज्यपाल बुधवार को 2 कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए गिरिडीह पहुंचे हैं। बताया गया कि रेड क्रॉस के नए ब्लड बैंक भवन का शिलान्यास भी इनके द्वारा किया जाएगा। निवासी वीरेंद्र यादव ने कुछ लोगों पर इनके जमीन को कब्जा करने से संबंधित आरोप लगाते हुए मंगलवार को DC ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त और SP के नाम आवेदन दिया है। इसको लेकर वीरेंद्र यादव ने बताया कि वह मूल रूप से कोडरमा जिला के भुआलडीह निवासी है। बताया कि उनके पिता ने बड़की, सरिया और मंदारामो में 1 एकड़ 44 डिसमिल जमीन खरीदा था। फिलहाल 2 भाइयों के बीच में जमीन का बंटवारा हो चुका था। बताया गया कि कुछ जमीन दलाल इनके जमीन के पीछे वाले हिस्से को खरीद बिक्री कर रहे हैं। उस पीछे वाले रास्ता में आने जाने के लिए इनके जमीन के बाउंड्री वॉल को तोड़कर रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही थी। वीरेंद्र ने बताया कि जब मुझे जानकारी मिली तो देखने पहुंचा तो पाया कि मेरे हिस्से की जमीन को JCB से कंपाउंड को तोड़कर JCB के माध्यम से जमीन पर मिट्टी भरा जा रहा है। बताया कि जमीन पर काफी कीमती पौधे भी लगे थे जिनको उन लोगों के द्वारा कटवा दिया गया। बताया कि यह कार्य कुंज बिहारी मंडल, विनोद स्वर्णकार, विकी मंडल और अन्य कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा था। मना करने पर ये लोग और अन्य 15 से 20 लोग हथियार से लैस होकर हमला किया, जिसमें हम घायल भी हो गए। बताया कि इस संबंध में आवेदन थाना प्रभारी को दिया जा चुका है। क्या मामला भैया? मामला सरिया प्रखंड में मेरा 40 कट्ठा ज़मीन है जो मेरे पिताजी 1990 में खरीदे थे। 4 दीवारी के अंदर है और 2 भाइयों का बीच का ज़मीन था। एक बाउंड्री अलग था, मेरा बाउंड्री अलग था। तो मेरे पड़ोसी जो है वो मेरा बाउंड्री को तोड़कर और उसके बाउंड्री को तोड़कर अंदर में घुस के कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है। और 3 तारीख को बाउंड्री तोड़कर मेरा जो एंट्रेंस का गेट था वो ताला तोड़ दिया गया। उसके बाद मैं कंप्लेंट करने गया, जहाँ वहाँ पर भटक रहा हूँ लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है।
5 तारीख को रात में नाइट में लाइट जला के मेरा एंट्रेंस को बंद कर दिया गया है, जहाँ से मैं 40 कट्ठा के बाउंड्री में घुसूंगा। मेरे जाने आने के लिए मैंने रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है और हमारे उस ज़मीन में पेड़ पौधा, कीमती पेड़ पौधा था, सब काट लिया गया है और सुना जा रहा है कि उस कुआं को भर कर 25 फुट का रास्ता निकालेंगे। कुछ ब्रोकर लोग, अज्ञात लोग हैं जो उसमें रास्ता निकालना चाहते हैं। इसका कारण सुनने मिला है कि हमारे बाउंड्री के पीछे बहुत सारी ज़मीन वो लोग खरीदे हुए हैं, जिसे कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ और मैं सरिया प्रखंड के प्लस बगोदर प्रखंड के विधानसभा विधायक जी को और बरकट्ठा विचार विमर्श करके दोनों पक्षों को बैठाकर पेपर के साथ निर्णय करने का कोशिश किया गया, लेकिन वो पक्ष पेपर वहाँ साबित नहीं कर पाया। पेपर देखकर बड़े जो वहाँ ताना फरमारी थे वो हमारे पक्ष में निर्णय दिए और उसके बाद वो निर्णय लिए कि इस चीज़ को वक्त 144 के लिए मैं फॉरवर्ड करता हूँ। और उन्होंने आपका नाम क्या? मेरा नाम वीरेंद्र यादव है, भाई का नाम विजय यादव है, पिता श्री कुंजो महतो। और जो हमारे संघ में इस तरह से कर रहे हैं, कुंजबारी मंडल, उनका पुत्र अशोक मंडल, दूसरा पुत्र विक्की मंडल और एक पुत्र है जिनका नाम मुझे याद नहीं है, और उनके संघ में अज्ञात लोग 4-5 हमेशा हथियार संघ में रहते हैं। और कोई एक हैं जिनका नाम मुझे मालूम नहीं, फ़ोन कर मुझे धमका रहे हैं बाई कॉन्फ्रेंस, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट मुझे फ़ोन करेंगे तो उनका नंबर मेरे पास आ जाएगा। तो मेरे परिचितों का नंबर से फ़ोन करके मुझे कॉन्फ्रेंस में लेकर मुझे मार डालने का धमकी दिया जा रहा है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ और मैं परसाबाद निवासी हूँ, हमारा बाजार वगैरह हमारा वहीं पर है, जाना न लगा रहता है, मैं भयभूत हूँ। अभी जस्ट खबर आया है कि अनुमंडल में जो 144 के लिए फॉरवर्ड किया गया तो हमारे भाई लोग थे, तो कुछ अज्ञात लोग जाके वहाँ पर उसे धमकाया जा रहा है। अभी का खबर है, 10 तारीख 10/9/2024 इस टाइम बिफोर आधा घंटा पहले। प्रशासन के द्वारा जन समस्याओं को सुलझाने के लिए शिविर लगाया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है, क्या आप वहाँ गए थे? जी मैं गया था। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज किसी भी हालत में आपका काम को आगे कर दिया जाएगा और आपका समस्या को हल कर दिया जाएगा। पुलिस विभाग द्वारा किया गया जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन। गिरिडीह जिला के 4 अनुमंडल क्षेत्र के लिए अलग अलग आयोजित था कार्यक्रम। टाउन हॉल के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे डीआईजी सुनील भास्कर। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम समाप्त होने के बाद डीआईजी सुनील भास्कर ने एसपी ऑफिस से की प्रेस वार्ता। कहा 4 अनुमंडल मिलकर 229 लोगों ने अपनी समस्याओं से संबंधित दिए आवेदन। 57 मामलों का किया गया त्वरित निष्पादन। अन्य मामलों को लेकर सप्ताह भर का अधिकारियों को दिया गया समय। पचम्बा थाना अंतर्गत बनखंजो नदी में मछली मारने के दौरान एक व्यक्ति की नदी में डूब जाने का मामला आया सामने। पचम्बा पुलिस की देखरेख में गोताखोर और स्थानीय लोगों की मदद से जारी था खोजबीन का कार्य। पेटांड के कुम्हरलालों में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का निरीक्षण करने पहुंचे डीसी। संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। स्टॉलों का भी किया गया निरीक्षण। कहा लोगों तक पहुंचे योजनाओं का लाभ। और भाकपा माले के नेता रहे राजेश यादव ने माले पार्टी को अलविदा कहते हुए टाइगर जयराम महतो की पार्टी में हुए शामिल। कहा झारखंडी भाषा और पहचान की लड़ाई में अपनी भूमिका का करेंगे निर्वहन। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।